से क्या बात है आज ये यहाँ पर क्यों आए हैं, किस कारणवश आए हैं? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा कौशल रोजगार निगम मुर्दाबाद। हम कौन कर हाँ जी भाई। कौशल रोजगार मुर्दाबाद। तो आज भाई साहब कैसे आए हुए, आज कहाँ से हो आप, क्या नाम है? भाई साहब मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल से हूँ। आज हम पंचकुला आए थे। हम अभी 1.5-2 महीने पहले हम सब भाई लगे थे एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी का एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो सरकार ने अगर हम एवरेज निकाल लें सभी भाइयों को 1.5 से 2 महीने का रोज़गार दिया है, उसके बाद सभी को हटा दिया, ठीक है। हम एडजस्ट की मांग कर रहे हैं इनसे, कहीं ना कहीं किसी न किसी महकमे में हमें एडजस्ट किया चाहिए। लेकिन सरकार हमें एडजस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, हमें रिलीव करवाने के लिए भी जहाँ पे आना पड़ रहा है और सरकार कुछ भी बात नहीं कर रही है, ना कोई जवाब दे रही है, ना ये एचकरण ऑफिस वाले कोई बात कर रहा है, ठीक है। रिलीव का टाइम उन्होंने 1 हफ्ता पहले दिया था, 1 हफ्ता लेट हो गया है, तो बात नहीं कुछ करना चाह रही। ठीक है, तो अब किसी अपने यहाँ से कर्मचारी से मिले हो? कोई मैडम से मिले थे, डीजीएम मैम अनु मैम से, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है रिलीव करने का। 2 दिन में आप सब रिलीव हो जाओगे। और पिछले हफ्ते भी आए थे, तो उन्होंने शुक्रवार और बुधवार या वीरवार को हम आए थे, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। तो अब ये कह रहे हैं कि डाटा बहुत है, मैं अकेली हूँ काम करने के लिए, इतना हो नहीं पाता है, तो 2 दिन का टाइम हमसे और मांगा है, ठीक है। यही बात बोली उन्होंने, 2 दिन में हो जाओगे और उसके बाद आप लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना डाटा अपलोड कर दो। अगर आपका कहीं ना कहीं काम बनता है एक्सपीरियंस के बेस पर, इनकम वगैरह के बेस पे, तो आपको उठा लिया जाएगा। आश्वासन दिया है सिर्फ। नहीं, आप लोगों को रिलीव करवाने के लिए ज़रूरत क्या पड़ी, क्या दिक्कत आ रही है? जो अगर आप रिलीव ना होते हो तो अगर आपको रोज़गार मिल जाता तो वो बेटर है। रिलीव के लिए हमें इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता है अगर हम रिलीव नहीं होंगे तो हमारा नाम कहीं दूसरे महकमे में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नाम पिछले एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर में शो कर रहा है, वहीं ज्वाइनिंग दिखा रखी है हमारी। ठीक है, और इससे कोई अलग समस्या आ रही हो जो रिलीव ना होने के कारण से? आज के जो ये कर्मचारी है ये भी ढंग से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ना अपना काम कर रहे हैं, बाहर से ही गेट पे रोक रहे हैं। ये किसके लिए बनाया? पब्लिक के लिए बनाया। सरकार ने दम दाग करके इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे। बढ़ गई इनकम, 3-3 लाख रुपए इनकम होगी सब बच्चों की। ठीक है। आयुष्मान कार्ड भी कट के, बीपीएल भी 45 दिन की नौकरी में बताओ ना, बेचारे ने के निकाल लिया हमने जी। इतना ही तो गाड़ी का इतने का तेल लग गाड़ी गया ले आए हमारा 2-3 दिन में करके यहाँ पे, इतने तो हमारे वैसे लग गए। ठीक है, तो चलो जैसे भी है आप लोगों की जो ये मांग है हरियाणा सरकार तक पहुंचाई जाएगी। मांग और दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। दिक्कत हमारी ये है ना, लोगों को 30 से 35 आदमी आए हैं कैथल से, सिरसा से, फतेहाबाद से और जींद से। इनका रिलीव कर रहे हैं 35 आदमी, 700 कैसे करेंगे? तो कई साल लग जाएंगे इसमें। तो फिर ये इन 30-35 आदमी तो करवाओ अभी, बुलाओ डायरेक्टर साहब को। नहीं, आप कितनी बार मिल चुके हैं जो यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं, उससे बात हुई आपकी? नहीं, बात ही नहीं कर रहे, तो कोऑपरेट नहीं कर रहे ढंग से, ठीक, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। ठीक। समस्या तो सीएम बहुत के पास है, जाएंगे, फिर इनकी समस्या कंप्लेंट बहुत करेंगे। है। लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं, अपलोड नहीं हो प्रदर्शन करेंगे, रहे, इनकम बैठेंगे बढ़ी हुई है। इनकम के लिए एडीसी ऑफिस में अगर जाते हैं वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी अगर नहीं होगी टोल तो। फ्री नंबर है ना, उससे ढंग से बात करते हैं। 2.5 महीने का रोजगार देकर फैमिली इनकम 3.5 लाख रुपए हो गई हमारी, कहाँ जाए हम? ठीक है, कौशल रोजगार नवी वैकेंसी निकालने लग रहा है, जो पुराने कर्मचारी लगे उनको हटाने लग रहा है। फिर नवी क्यों निकालना? जो पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ही रोजगार दो आगे। हमारी कौशल रोजगार से सरकार से बेनती है कि हमारे को रोजगार दिया जाए। सर जो हमारे कागज है, जितना मेरी 53 साल की उम्र होगी, आगे कागज अपडेट नहीं हो रहे, 4-5 साल का मेरा कार्यभार रह रहा है, मैं कहाँ जाऊँ है? इसका सलूशन करो जी। ठीक ठीक ठीक। तो ये साथी हैं जो सभी डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे हैं, एचकरण की जो गलत नीतियों का शिकार हुए हैं, तो सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हरियाणा सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। और एचकरण ऑफिस में आए हैं। इनकी लगभग किसी की 3.5 लाख और 4 लाख इनकम हो गई है, लेकिन इनके रोज़गार हैं जो छिन चुके हैं और फैमिली आईडियो में इनकी लगभग इनकमें बढ़ चुकी है। और अब ये जो बेरोजगारी के कारण कोई तो लगने के लिए आता है, अभी ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हटाने के लिए। अभी हमें रिलीव कर दिया जाए ताकि हम अपना जो सरकार गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल सके, उससे भी ये वंचित हो चुके हैं। तो हम हरियाणा सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इनकी जो मांग है वो प्रमुखता से देखा जाए और इनका जो भी हल है वो किया जाए। तो कर्मचारी दिखाए जा रहे हैं और अब 1 महीने से घर बैठे हैं। ये सरकार
क्या कर रही है इनकी, इनको अप्रूव नहीं कर सकती वो कार्रवाई जो अपना ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनको सरकार जो वो रखे हैं। फटाफट फॉर्म भरवा रही है, फ्रेशर बंदों को फटाफट भरवा रही है, पुराने बंदों को हटा रही है। माननीय मुख्यमंत्री साहब और बाकी सरकार के जो भी सदस्य हैं, एमएलए हो, मंत्री हों, विधायक हो, कोई भी हो, संकल्प यात्रा विकास यात्रा के दौरान बोले जा रहे हैं कि हमने इतने लगा दिए, हमने इतने लगा दिया। एसएससी का जो डाटा देती है सरकार, हमने 1,20,000 कैंडिडेट लगा दिए हैं और एचकेरना का डाटा मार्केट में बताती है कि 90,000 हम लोगों ने हटा दिए। वो ये क्यों नहीं बताते, हम लोगों को साथ के साथ बेरोजगार भी कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों की संख्या कितनी है जो लगाए गए थे जो स्टेट मार्केटिंग बोर्ड में एग्रीकल्चर में? है डीओ, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं हम, जो मंडी में बिल काटने का काम करते हैं, पंजीकरण करने का काम करते हैं, और 510 चौकीदार लगाए थे। ठीक है, अब ऑलरेडी आप एम्प्लॉय दिखाई दे रहे हो फैमिली आईडी में? सबकी इनकम बढ़ चुकी है, कम से कम 3 लाख सबकी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय दिखा रहे हैं और जिसके अंदर हमारी फैमिली इनकम है वो 3 लाख कर दी गई है, मात्र 45 दिन का रोजगार देंगे। ठीक। मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 2,33,000 मेरी फैमिली आईडी में मुझे इनकम दिखाई गई है पर्सनली, तो किसने दी है मुझे 2,33,000? और इस चीज़ का खामियाजा 2024 में अभी हरियाणा सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। फैमिली आईडी में इनकम बताई गई है वो किसने दी है? 1.5 महीने की जो सैलरी दे के 18,000 को समथिंग सैलरी थी, वो रुपए दे के, और उसमें 2,34,000 किसी के कुछ बदे हुए हैं, जो वो कौन देगा फिर? ठीक है भाई, किसी को तो नहीं मिले। न्यू ज्वाइनिंग की मांग करते थे, ये बोलते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का था। ठीक। नहीं चलो, 45 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट तो 3 महीने का था, तो इनको रिलीव कर दिया जाए या इससे मुक्त कार्य मुक्त कर दिया जाए। लेकिन आप लोगों की जो इनकमें बढ़ी है उससे तो आपका साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका शोषण किया जा रहा है।